अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की एक नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है सब जो है वो ठीक ठाक होंगे और अल्लाह सब पे जो है वो अपनी रहमतें अपना करम रखे और सब के लिए आसानियाँ हों और सब अपनी लाइफ में जो है वो खुश हों। तो ये जी बिरयानी आई थी पड़ोस से, मेरे जो हस्बैंड हैं उनके दोस्त का घर है, तो उनकी फ़ैमिली माशाल्लाह से जो है वो बहुत ही अच्छी है। और जब से मेरी शादी हुई है तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं मेरा, और फ़ील ही नहीं होने देते कि मेरा जो है वो मेका दूर है। तो मुझे मेके की कमी जो है वो नहीं होती ज़्यादा। और जब भी वो लोग चावल बनाते हैं, उनको पता है कि मुझे चावल जो है बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो बना के जो है मेरे लिए लाजमी भेजती हैं कि भाभी को चावल अच्छे लगते हैं। और ये जो बिरयानी आई थी बिल्कुल ही जो है वो टेस्ट इसका ऐसे था जैसे मेरे अपने घर की बनी हुई होती थी और जैसे मेरी बहन बनाती थी। तो मुझे जो है वो अपने मेके की कमी जो है वो ज़्यादा फ़ील नहीं होती यहाँ पे। बहरहाल जी मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, बारिशें हो रही हैं, सावन का महीना है तो बारिशें तो होती हैं। और सुबह जो है वो धूप होती है और दोपहर को देखे तो बारिश शुरू हो जाती है। और बहरहाल अल्लाह जो है वो अपनी रहमत को जो है वो ज़हमत ना बनाए किसी के लिए भी, क्योंकि पिछले दिनों भी बहुत ज़्यादा सैलाबी रेले आए थे और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और ज़्यादा सारा लोगों का जो है वो सामान बह गया था, जानी नुकसान हो जाता है, माली नुकसान हो जाता है। तो अल्लाह ताला जो है वो इन सारी चीज़ों से, सारी मुसीबतों से बचाए सभी को और अपनी रहमत को रहमत ही रखे, हम लोगों के लिए जो है वो ज़हमत ना बनाए। क्योंकि सबके घर जो है वो पक्के नहीं होते, और पक्के हों भी तो जब ये इस तरह की आफ़तें आती हैं तो वो पक्के घर भी जो है वो इनके सामने नहीं टिकते। तो ये जी बनाना शेक बनाया था मैंने, तो सोचा कि पी लिया जाए और साथ लेज़ जो है मैं खाने लगी थी, क्योंकि मुझसे शेक जो है वो नहीं पिए जाते ऐसे। मुझे जूसेस वगैरह जो है वो इतने अच्छे नहीं लगते। फ्रूट्स में खा लेती हूँ लेकिन जूसेस वगैरह मुझसे नहीं पिए जाते। तो साथ इस तरह मैं जो है वो निम्को या लेज़ या चिप्स वगैरह जो है जो भी मिल जाए मैं खा लेती हूँ। और यहाँ पर जो है वो आपकी बहन पता नहीं क्या स्लोमो वीडियोस बना रही थी, वीडियोग्राफी हो रही थी यहाँ पे। तो रात के टाइम जी मेरा बेबी जो है वो थोड़े से टाइम के लिए उसको मैं पोइम्स लगा कर देती हूँ और आधा एक घंटा जो है वो आराम से बैठ के वो देख लेता है और उसके बाद वो बोर हो जाता है। तो बस बच्चों का जो है वो इसी तरह का होता है, सोना जागना रोना और थोड़ा बहुत खाना और फिर सो जाना। और मेरे बेबी के जो है वो ख़तरे हुए थे और अभी तो जो माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन जब जिस टाइम पे ये वीडियो बनी थी तो तब उसका आई थिंक 5वां 6ठा दिन था। तो मैं उसको जो है वो बड़े साइज़ का पैम्पर ही पहना रही थी, क्योंकि आजकल जो है वो खुला नहीं छोड़ते, बच्चा बहुत तंग करता है। और मेरा बेबी वैसे भी बड़ा हो गया था माशाल्लाह और लेट हुए उसके ख़तने। और इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि क्या रीज़न्स थी। और जो नई माएँ हैं वो अगर बेबीज़ के ख़तने करवाना चाहती हैं तो वो भी सारा मैं आपको जो है इन्फॉर्मेशन दूँगी इंशाल्लाह अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग है और हम लोग जा रहे थे नन की तरफ, क्योंकि अचानक से प्लान बना तो आंटी कहती हैं चलो चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। नेकी और पूछ पूछ में वैसे भी वहाँ पर जो है वो खुश होती हूँ, क्योंकि बच्चियाँ जो है वो बेबी को संभाल लेती हैं, वहाँ पर मेरी नन भी होती हैं, तो मैं बहुत ही जो है वो रिलैक्स हो जाती हूँ। इसके अलावा मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मुझे ही थकना पड़ता है बेबी के साथ, क्योंकि बाकी कोई जो है वो उसका पैम्पर चेंज करना, उसके कपड़े चेंज करना वो मुझे ही करने होते हैं। लेकिन नन की तरफ ऐसे होता है कि शुरू से ही जो है मेरी नन ने बेबी को टेक केयर किया है, तो वो मुझे उसकी भी फ़िक्र नहीं होती कि उसको कपड़े पहनाने होंगे, पैम्पर चेंज करना होगा, तो वो आराम से ईज़िली जो है वो कर लेती हैं। और बच्चा भी जो है वो उनके हाथ का आदी हुआ है। तो यहाँ पर जी मैं पैकिंग कर रही थी और सेरेलैक भी मैंने रख लिया था साथ, कि क्योंकि बाकी कोई चीज़ भी वो नहीं खाता तो फिर उसको भूखा तो नहीं छोड़ना होता। तो मैं उसके लिए फिर जो है वो सेरेलैक मंगवा लेती हूँ कि चलो जो भी है वो खा तो लेता है ये। और वो ऐसे भी चम्मच से नहीं खाता, उसको फीडर में डाल के देना पड़ता है। मैंने एक एक्स्ट्रा फीडर रखा हुआ है, उसका जो है वो निपल आगे से थोड़ा सा मैंने कट करके, तो वो उससे ईज़िली खा लेता है। वैसे जो है वो चम्मच से नहीं खाता, तंग करता है और कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे कर देता है, खाने से ज़्यादा वो गंद मचा देता है। बहरहाल जी ये जामुन का दरख्त मैंने आपको पहले भी दिखाया होगा वीडियोस में, और अब माशाल्लाह से इस पे जो है वो फल पक चुका है। और मैं वैसे ही छत पे आई थी क्योंकि नीचे सिग्नल नहीं आते, तो मैंने कहा छत पे जाके चेक करती हूँ फ़ोन पे अपडेट। तो जैसे ही मैं छत पे आई तो मेरी नज़र पड़ी और माशाल्लाह से जो है वो अब पकना शुरू हो गए थे जामुन, और दरख्त पर से उतार के जो है वो फल खाने का तो और ही मज़ा है। और मेरी पुरानी जो है वो यादें ताज़ा हो गई थी, क्योंकि जब अम्मी की तरफ मैं होती थी वहाँ पर हमारे पड़ोस में जो है वो एक दरख्त था अंजीर का,
और बिल्कुल सारा वो जो है हमारे घर में और हमारे घर की छत पे आया हुआ था। तो सुबह सुबह जो है मैं शापर लेके चढ़ जाया करती थी छत पे, और सुबह का ये एक्टिविटी बहुत ही मज़े की होती थी कि अंजीर तोड़ने हैं और उनसे पहले तोड़ने हैं। और अंजीर के दरख्त से ख़ारिश भी लगती है, लेकिन वो उस टाइम बचपना होता है और समझ नहीं आती, और मुझे बस ये होता था कि मैंने उनसे पहले जो है वो चढ़ के सारे अंजीर जो पके हुए हैं वो उतार लेने हैं। बस आज भी जामुन को देख के जो है वो बिल्कुल मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मैं भूल ही गई थी कि नीचे जो है मेरा बेबी जो है वो सो रहा होगा। और यहाँ पर आके मैं वैसे भी टेंशन फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चियाँ जो है वो माशाल्लाह से अच्छे से संभाल लेती हैं उसको, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। अभी ज़्यादा जो है वो पक्के नहीं थे, अभी भी इनमें खटास थी, लेकिन साथ चाट मसाला लगा के या नमक लगा के खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और बस मेरे जो भी हाथ लगे थोड़े बहुत मैंने तोड़ लिए थे, और मैंने कहा बस करो बहन, इससे पहले कि नीचे गिर जाओ या कोई मक्खी आके काट जाए, तो जान प्यारी है, तो बस इतने काफ़ी हैं। और जी अभी हम जाने लगे थे बाज़ार, क्योंकि हस्बैंड जो है वो वापस आ गए थे, और डिसाइडेड ये हुआ था कि ये लोग खाने की चीज़ें जो है वो ले आएंगे, और हम लोग रात का खाना इधर ही खा के नन की तरफ ही और फिर घर जाएंगे। लेकिन मियाँ जी जो है वो खाली हाथ वापस आ गए थे, और फिर अभी हम जा रहे हैं बाज़ार। हमने लेने हैं टिक्के, और बच्चियों ने कहा था उन्होंने टिक्के खाने, और हमारा तो यही प्लान था कि हम कबाब और साथ जो है वो नान से ही पेट पूजा करेंगे, क्योंकि मज़े का मौसम हो ऐसा, तो फिर हम मेरी नन को भी नान कबाब अच्छा लगता है, और मेरा भी जो है वो फेवरेट हो गया। बस जब भी कभी घर में खाने का दिल ना कर रहा हो तो मुझे यही होता है कि नान कबाब बस ला दे कोई। तो हम लोग जो है वो बाज़ार आ गए थे, बेबी सो रहा था, तो हस्बैंड कहते हैं चलो तुम भी साथ चलो, आउटिंग भी हो जाएगी और हम लोग जो है वो खाने का सामान भी ले आएंगे। और अभी हमने जो है वो टिक्के बनवाने थे और कबाब लेने थे, और बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा रश हो जाता है, और जब भी ऐसा मौसम हो तो नान कबाब वालों के पास और टिक्के वालों के पास तो इंतहाई रश होता है, और अपनी बारी का वेट करके बनवाने पड़ते हैं। तो देखें अभी हमें जो है वो कब तक मिलते हैं। और अंकल को दाल माश खानी थी, तो वो दाल माश भी लेनी थी। खैर बाज़ार का चक्कर लगाया तो ऐसे लगता है कि आधी दुनिया बाज़ारों में ही मौजूद है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, और इतने खुले रोड होने के बावजूद भी जो है वो गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोड्स के ऊपर जो है वो फलों की रेहड़ियाँ, सब्ज़ी की रेहड़ी लगी हुई होती है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अलहदा से जो है वो इस के लिए जगह मुंतखब करें, ताकि वहाँ पे जाके जो है वो ये लोग अपनी जो भी ये चीज़ें फ़रोख्त करनी होती हैं वो करें। और बहरहाल जी अभी हमने ले लिया था दाल माश भी, और साथ कबाब भी, और टिक्के में भी टाइम था, और मेरा पकोड़े खाने को दिल कर रहा था, तो जो है मैंने अपने लिए पकोड़े मंगवा लिए थे कि रास्ते में मैं खाती जाऊँगी। और मियाँ जी जो है वो अभी गाड़ी यहाँ पे पार्क करके जाएंगे वो टिक्का लेने के लिए, क्योंकि टिक्के वाले के पास तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी वहाँ पे गाड़ी पार्क करने की, तो वो काफ़ी दूर जो है वो गाड़ी पार्क करके और फिर उसके बाद गए थे टिक्का लेने के लिए। अम्मी की तरफ तो जो है वो हमें मौका चाहिए होता है कि बस बारिश हो और हम लोग जो है वो पकोड़े बनाएं, और यहाँ पर कम ही बनते हैं, तो मैंने सोचा कि चले बाहर से ही खा लूँ। हालांकि मुझे बाहर के पकोड़े इतने अच्छे नहीं लगते। हाँ अपने एरिया में वहाँ बस एक ही जगह है जहाँ से मैं पकोड़े लेती हूँ, मुझे वो अच्छे लगते हैं, और यहाँ अपनी पूरी सिटी में मुझे किसी के भी जो है पकोड़े अच्छे नहीं लगते। और अम्मी की तरफ जाना भी कम होता है, जॉब की वजह से छुट्टी नहीं मिलती, तो बस मैंने सोचा कि अभी पकोड़ों की जो क्रेविंग हो रही है तो मैं यहीं से जो है वो पूरी कर लेती हूँ। और यहाँ पर जी हमारी वापसी हो रही थी, या सारी चीज़ें जो है वो हमने ले ली थी, और मियाँ की पसंद के जो है मैं यहाँ पे सॉन्ग्स प्ले कर रही थी। और हमेशा ऐसे होता है कि जब भी गाड़ी में बैठती हूँ तो मुझे याद आता है कि यार मैंने तो जो सॉन्ग्स हैं वो डाउनलोड करके रखने थे, लेकिन जैसे ही गाड़ी का सफ़र पूरा होता तो मैं भूल जाती हूँ, और जब गाड़ी में बैठते तो कहीं पे सिग्नल आते हैं और कहीं पे नहीं आते, तो सारा मूड जो है वो ख़राब हो जाता है। और उस टाइम पे गाने भी एकदम से जो है वो जहन में नहीं आ रहे होते कि कौन सा प्ले करना है, और बस इसी में जो है वो सफ़र तमाम हो जाता है। तो बहरहाल जी हम लोग अभी घर पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद सभी को भूख लग रही थी और सभी ने बस आओ देखा ना था और खाने पर टूट पड़े थे। और ये टिक्के जो है वो मेरी भांजियों ने बनवाए थे, और हम लोगों ने जो है वो कबाब और साथ दाल माश और सालन बना हुआ था गोश्त का, तो हम लोगों ने उसी से पेट पूजा की, और हम लोग बस खाना खा के फिर हमने घर वापस जाना था। और आज का व्लॉग बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।